जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कह रहे थे चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस RS अग्रवाल बुक से, है ना। क्लास 10 ICSE बोर्ड है आपके पास और ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 ऑफ कोर्स। और ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 9A के जो बेसिक कंसेप्ट थे, सॉल्व एग्जांपल्स थे और 9 एक्सरसाइज A का बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए हैं 1 और 2 वीडियोस में। चलिए वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9B का बेसिक कंसेप्ट। और बेसिक कंसेप्ट में आपके पास क्या रहेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर मैंने आपसे बोला एक ए है इस तरीके से, ठीक है, एक बी है इस तरीके से, 2 4 3। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखने की जरूरत है और वो क्या है? ऑर्डर सेम होंगे तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, वही सीख रहे हैं अभी बेसिकली हमने, वही सीख रहे हैं अभी हम बेसिकली यहाँ पे। तो अगर ऑर्डर सेम है, लाइक ये 2x2 का है, ये 2x2 का है, तो दोनों ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एक 2x2 का हो गया, एक 2x3 का हो गया, तो ना ही ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। गॉट इट? चलिए, तो अब इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ तो a प्लस बी क्या हो जाएगा पता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, मतलब सेम जगह वाले को ऐड कर देना। 2 2 4 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? जब आपको a माइनस बी निकालना होगा तो आप क्या करोगे? a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, ध्यान रखिएगा, -1 आएगा। इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 3 7 आएगा। इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आई? अच्छा, ऐड नहीं करने, यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो a माइनस बी आपने निकाल दिया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है। मेन चीज रहेगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, मिस्टेक के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आंसर मैच कर लीजिएगा, करने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डन है? चलिए, ये तो हो गया आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। अब आपके पास आ जाता है, कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है, लेट से ये है, तो आपके पास फिर से सेम लिख दिया। चलिए कुछ और लिखते हैं, -5 तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मान लीजिए एक मैट्रिक्स है दैट इज ए। अब मैं आपसे कहता हूँ आपको एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मतलब किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेट से किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? 5 से। तो इधर हो जाएगा 5 टाइम्स ए, डाल दीजिएगा 5 टाइम्स ए, दोनों साइड करेंगे। तो इधर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो 5 टाइम्स ए की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं और प्रॉपर्टीज में पहला आपको कॉम्यूटेटिव देखने को मिलेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप बताओगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर आप दो मैट्रिक्स को आगे पीछे करके ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। बट ध्यान रहे, इस कॉम्यूटेटिव लॉ को इसमें सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर अभी यहाँ मैंने आपके पास a माइनस बी निकाला है और अगर आप b माइनस ए निकालते हैं, बोथ मैट्रिसेस विल नॉट बी इक्वल, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा, कॉम्यूटेटिव एडिशन में फॉलो करता है तो एसोसिएटिव भी जो है वो है आपके पास एडिशन में फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए कुछ ऐसी कहानी रहती है, 3 मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। नॉन जीरो मैट्रिक्स किसी भी तरीके के, जनरली नॉन जीरो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 मैट्रिक्स यहाँ, इसमें हमने 2 की बताया, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 की बता रहे हैं। एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट को, सॉरी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए और जो भी रिजल्ट आता है उसको आप थर्ड मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ एक नया मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। फिर यहाँ पे पहले आप बी और सी को ऐड कर लीजिए। यहाँ मैंने किसको किसको ऐड किया? ए और बी को। फिर मैंने जो आया उसको सी के साथ ऐड किया, और यहाँ पे पहले आप बी और सी को ऐड कर लीजिए, जो आएगा उसको आप ए के साथ ऐड कीजिए। ये जो दोनों चीज होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, मतलब ये दोनों ही होंगे वो सेम होंगे। इसी चीज को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव लॉ। जो मेन आपके पास लॉ है वो यही दोनों है, बाकी सब यूं ही, ठीक है। नॉर्मल है कि अगर एक सेम मैट्रिक्स होगा, सेम मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। वो कोई बड़ी चीज नहीं, वो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। तो मेन चीज आपके पास यही थी प्रॉपर्टी, और बेसिक कंसेप्ट में अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इतना ही था। कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव 2 प्रॉपर्टी है, मेन है। और दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसे समझ में नहीं आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सेम जगह वाले कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। गॉट इट? चलिए, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, सॉल्व्ड एग्जांपल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं किए तो समझ लीजिए कोई फायदा नहीं करने का। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल में 3 मैट्रिसेस गिवन है। पहला सॉल्व्ड एग्जांपल कर रहा हूँ, ए के जगह पे है 4 - 2 5 और 7,
ठीक है। बी की जगह पे है 3 5 माइनस 4 और 2 माइनस का 2 है, और सी के जगह पे आपके पास है 1 3 माइनस का 2 और 4 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपसे क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? बोला है ए प्लस बी और माइनस का सी निकालिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, मतलब ए और बी को जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो मैं ए प्लस बी निकालता हूँ। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। देखिए ऑर्डर सेम है तभी ऐड कर सकता हूँ मैं। कॉरेस्पॉन्डिंग को ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा। इसको ऐड करूंगा तो ध्यान दीजिएगा साइन के साथ ऐड करना होता है। तो -2 + 5 तो बन जाएगा 3। ठीक है, वैसे सब्ट्रैक्ट हो गया, बट एक्चुअल में क्या है, साइन के साथ कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। इसको करेंगे ऐड तो 1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस का c निकालना है। तो a प्लस बी ये रहा और c हमारे पास ये है 1 3 -2 और 4। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये चीज आ जाएगा। तो 7 में 1 जाएगा तो 6, 3 में 3 जाएगा 0, 1 में -2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब बोलिएगा कैसे? तो यार 1 में आप माइनस कर रहे हो कितना, माइनस का 2, 1 प्लस का 2 दैट विल बी इक्वल टू 3। गॉट इट? चलिए अब 5 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 1। ये आपके पास a प्लस बी माइनस का c जो है वो निकल कर आ जाएगा। समझ में आई बात? गॉट इट? चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी चेक द आंसर। 6031 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा अगर करना हो तो, बाकी ये है बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है ना। ओके तो अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 के पास, जहाँ पे आपके पास a की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस का 4 5 और 6, और जो b की वैल्यू है वो आपके पास -1 2 5 एंड 7, और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2a प्लस का 3b। 2a प्लस का 3b। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अभी आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया एक स्केलर नंबर से, एक कॉन्स्टेंट नंबर से। अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए पता है तो उसको क्या मैं 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता? इजीली कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2a फाइंड आउट कर लीजिए। 2a करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस का 8 10 और 12। बोलिए हाँ या नहीं। मैंने क्या करा, 2 से सबको सारे के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या निकालूंगा, 3b निकालना है, 3b चाहिए ना। तो अब की बार मैं b वाले मैट्रिक्स को क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 3 15 और 21 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, 2a प्लस का 3b, इट मीन्स 2a प्लस का 3b फाइंड आउट करना है। तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करके लिख दूंगा और नया मैट्रिक्स बन जाएगा। ऑर्डर सेम रहना चाहिए। इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 3, इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा -2, इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 25, इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 33। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, फील आया? लीजिए क्वेश्चन हो चुका है ये। तो एग्जांपल नंबर 2 भी जो आपने कर दिया, 3 माइनस का 2 25 और 33, आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो तो ये भी उतनी नहीं बनेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं और यहाँ से बोल देते हैं 5 डॉट कैलकुलेट करना है 3 4 2 माइनस का 6 और माइनस का 2 डॉट 1 माइनस का 3 2 और 4 को यहाँ पे माइनस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या करने को कहा गया है, तो यहाँ पे करने को कहा गया है आपके पास 5 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए 15 20 10 और माइनस का 30 ये निकालने को बोला। फिर बीच में माइनस है, फिर कहता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2 माइनस का 6 माइनस का 4 और 8। मैंने -2 से नहीं मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, माइनस है, बाद में हमें माइनस करना होगा। पहले हम इसको क्या करेंगे, कौन से नंबर दिए थे मल्टीप्लाई में उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में 2 जाएगा 13, 20 में माइनस जाएगा, माइनस का 6 तो 26 हो जाएगा 26। ठीक है, 20 नेगेटिव 6 दैट्स वाई इट विल बी 26। 10 में से माइनस का 4 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव ऑफ 4 तो 14 हो जाएगा। -30 में माइनस करेंगे -30 में माइनस करेंगे 8 तो माइनस का 38। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक द आंसर। 13 26 14 -38 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के पास। बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल है आपके पास। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में बोलता है 2 है डॉट है, ये 3 है 4 है, ये 5 है, ये x है, फिर कहता है प्लस है, ये 1 है, y है, 0 है, फिर से 1 है, और इक्वल टू में 7 है, 0 है, 10 है, 5 है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सबको तो आ जाएगा 6 8 10 2x। बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है, बीच में प्लस है आपके पास 1 y 0 और 1, और इक्वल टू में ये रहेगा 7 0 10 5। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इससे इसको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8 + y आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 2x + 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 7 0 10 5।
अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स, क्या कर सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, जो कि है भी, है ना। तो बाकी क्या होंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो 8 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -8, हमें x और y की वैल्यू तो निकालनी है। दूसरा यहाँ से निकालूंगा तो आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 1 उधर जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 बचेगा उधर, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 डिवाइडेड बाय में 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू -8 आएगा, मैंने 0, हाँ -8 आया, सॉरी मैंने 0 बोल दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -8, गॉट इट। चलिए अब हम आगे के एग्जांपल की ओर बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास। तो हमने 4 एग्जांपल कर लिए हैं, एग्जांपल नंबर 5 के पास पहुंचते हैं। क्या था आपके पास, a जो है आपके पास 2 है, 0 है, -3 है, 1 है, ठीक है। फिर b जो आपके पास -2 है, 4 है, 3 है और 1 है, और आपको फाइंड आउट करना है एक मैट्रिक्स x जब आपके पास गिवन है 3a प्लस का 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स b। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x से निकाल देते हैं, आपको पता है इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो 4x में से 5b में से नेगेटिव हो जाएगा, ये 3 है, इधर पॉजिटिव का था तो उधर चला गया नेगेटिव का हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1/4, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स में रहेंगे, पूरे ब्रैकेट बोल देता हूँ फिलहाल, बाकी मैट्रिक्स को करेंगे इसका 5b माइनस का 3 है, मतलब आपको ये चीज सॉल्व करना है और आपको x मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर ही रखूंगा, पहले 5b निकाल लेता हूँ, फिर 3b निकाल लेता हूँ, फिर दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 5b निकालेंगे तो यहाँ से पता है 5b कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो माइनस का 10, 20 है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15, और ये आ जाएगा 5, और इस वाले पूरे ब्रैकेट में से ये भी सॉल्व किया, बीच में माइनस, फिर 3a करेंगे, तो 3a करते आ जाएगा ये 6, 0, माइनस का 9 और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 1/4, और ये पूरे बड़ा वाला ब्रैकेट था, है ना। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो -10 में से -6 करूंगा तो माइनस का 16, तो एक मैट्रिक्स से लिख देता हूँ माइनस का 16। फिर 20 में से माइनस करेंगे 0 तो 20, ठीक है। उसके बाद 15 में से माइनस करेंगे माइनस का 9, तो 15 9 24 बना लेगा 24, ठीक है, ये 20 है। फिर 5 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से माइनस करेंगे 3 तो बन जाएगा आपके पास 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 1/4 है, 1/4 से क्या होंगे, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे इसको कैंसिल करेंगे -4, इसको कैंसिल करेंगे 5, इससे इसको कैंसिल करेंगे 6, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। 1/4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा, समझ में आई बात, डन है, फील आया। तो ये था आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 5 नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के पास, बड़ा ही छोटा छोटा से एकदम बिल्कुल नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल गिवन है आपके पास। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के पास, फिर से अगेन सिमिलर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 माइनस का 6 2 है और 0 है। फिर आपके पास बोला है बी है कुछ -3, आपके पास 3 मैट्रिक्स इन्वॉल्व कर दिए हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सॉल्व कर देंगे। ए बी सी पता है, और आपके पास बोला एक्स की भी निकालिए वैल्यू, जब a प्लस का 2 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 2b और प्लस का c है आपके पास। तो बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ से x निकालेंगे तो a उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2b प्लस का c माइनस का e। इस टाइप की चीजें हमने सॉल्व किए हुए हैं। बाद में जो आएगा वहां से हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इधर भेज देंगे, तो 1/2, और इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सबको मैं क्या करूंगा, सबके नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली सबको, है ना, या फिर सबके नीचे 2 भेज दूंगा, एक ही बात है। चलिए तो x इज इक्वल टू, तो 1/2 बाहर रखता हूँ, और पहले तो सॉल्व करेंगे तो पूरा ऐसे कर लेता हूँ। पहले 2b मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 6, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ माइनस का 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 और ये 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस। c मैट्रिक्स तो ऐसे ही लिख देना 4 0 0 2, चलिए बीच में माइनस है तो माइनस, फिर c वाला मैट्रिक्स लिख देना, सॉरी a वाला मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 2 -6 फिर से 2 और ये 0, ठीक है। चलिए तो ये हमने क्या करा, सिर्फ अभी वैल्यूज पुट करें। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इनको ऐड कर देता हूँ, एक मैट्रिक्स बना दूंगा, तो -6 इसको ऐड करूंगा, माइनस का 2 इसको ऐड करूंगा तो 4, इसको ऐड करूंगा तो 8, इसको ऐड करूंगा तो 2, समझ में आ गई, बीच में माइनस, और ये आ जाएगा 2 माइनस का 6, ये आ जाएगा 2 0, ठीक है। अभी और सॉल्व करने की जरूरत है इसको, तो अब यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, और एक नया मैट्रिक्स बना देंगे। माइनस करने के बाद -2 करेंगे तो माइनस का 4 बना लेगा, 4 माइनस का माइनस करेंगे तो 10 बना लेगा, 8 में से -2 करेंगे 6 बनाएगा, 2 - 0 करेंगे तो 2 बनाएगा। अब 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा आपके पास 1। देखिए वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इजी है,
वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है -2 5 3 और 1, आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, मोस्टली टाइम मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो स्टूडेंट्स कर देते हैं यहाँ पे सिली मिस्टेक्स। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक्स ना करें। बात समझ में आ गई? छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो ना करें भाई, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं प्लस माइनस में गलती करने के, और वहीं पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 के पास और फिर एग्जाम्पल नंबर 8 के पास, और यहीं पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होंगे पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला है 3.2 है, फिर यहाँ पे x है, फिर 1 है, 0, फिर प्लस में 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, 3 है, यहाँ पे y है, 2 है, और फिर हमारे पास इक्वल टू में z है, माइनस का 3 है, 15 है, 4 है, x y z की वैल्यू निकालना है। बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3x ये आ जाएगा 3 और आ जाएगा 0, बीच में +2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा 4। क्या इतनी बात समझ में आई? और इज इक्वल टू में z माइनस का 3, 15 और 4 गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए इनको ऐड कर दीजिए। 8 से 14 आ जाएगा, 3x प्लस का 6 हो जाएगा, 3 प्लस का 2y हो जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, और इक्वल टू में आपके पास क्या रहेगा, z है ये माइनस का 3 और 15 और ये 4 आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कीजिए, तो ये यहाँ से जाएगा तो z की वैल्यू 14 निकल कर आ चुका है। चलिए एक काम हो गया। फिर इसको मैं इसके इक्वल रखूंगा तो आ जाएगा 3x प्लस का 6 इक्वल टू -3, तो आ जाएगा 3x प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3x इक्वल टू -9, x की वैल्यू आ गई -3। चलिए दो वैल्यू निकल चुके हैं। y वाला कीजिए, यहाँ से इसको इक्वल रखिए, आ जाएगा 3 + 2y इक्वल टू 15, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 15 माइनस का 3, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 6। लीजिए x y z की वैल्यू एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। x की वैल्यू माइनस का 3 सही है, y की वैल्यू आपके पास 6 है सही है, और z की वैल्यू आपके पास 14 है, ये भी बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? डन है। चलिए अब इसको भी मिटा दिया जाए, और लास्ट एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसको कर लेते हैं, फटाफट निपटा देते हैं। समझ में आ रही है बात? डन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 8 के पास, जिसमें बोला x प्लस वाई जो है आपके पास 5 है, 2 है, 1 है, 3 है, और इधर है x माइनस वाई जो है आपके पास, x माइनस वाई वो है आपके पास 1 माइनस का 10, 1 माइनस का 10, फिर माइनस का 5 और 7। हमें x और y मैट्रिक्स निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बोलिएगा क्यों? रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखते हैं x प्लस वाई समथिंग नंबर होता है, x माइनस वाई समथिंग नंबर होता है, तो हम सीधा एलिमिनेशन लगाते और अपना काम कर लेते। यहाँ पे वही काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 5 2 1 3, दूसरा इसके नीचे लिख दूंगा x माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस का 10 माइनस का 5 और 7, और एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनको ऐड करेंगे -8, इनको ऐड करेंगे 0, इनको ऐड करेंगे तो 10। लीजिए अब हमें क्या निकालना है, x, तो x इधर ही रखेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 6 - 8 0 ये 10, 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 ये 0, और ये आ जाएगा 5। बोलिए हाँ या नहीं? चलिए ये आपने x की वैल्यू निकाल दिया, x मैट्रिक्स निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, y मैट्रिक्स निकालना है। तो किसी में पुट कर दिए, इसमें या फिर इसमें? मैं फर्स्ट में पुट करना चाहूंगा, तो x के प्लेस में अगर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 3 माइनस का 4 0 और 5, और क्या है हमारे पास प्लस का y, और इज इक्वल टू में क्या है आपके पास 5 2 1 और 3। समझ में आई बात? हमें y निकालना है, तो ये पॉजिटिव का उधर चला जाएगा नेगेटिव का, तो 5 2 1 3 में से क्या करेंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 - 4 0 और 5 को। समझ में आई बात? डन है। तो y मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा यहाँ से, इसमें से ये आएगा तो 2 बचेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और इसमें से माइनस करेंगे तो 1, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 2। अब आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर लीजिए, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू है 3 - 4, यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है। जस्ट लेट मी चेक, कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है, आई थिंक 1 - 4, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, मैंने 5 से 0 बना दिया, सॉरी। इसको करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया मेरे से ही, आ जाएगा माइनस का 4, 2 से डिवाइड कर देंगे माइनस का 4 को, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, और x के जगह पे यहाँ पे रहेगा माइनस का 2, यहाँ पे चला जाएगा माइनस का 2, और फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 1, यहाँ पे y की वैल्यू 1 ही था, 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना आपके पास y की वैल्यू 3। ठीक है, तो चलिए x के मैच कर लेते, 3 - 4 - 2 5 2 6 3 माइनस का 2, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने जितने भी इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स थे उसको हमने कर डाला। क्या इतनी बात समझ में आई?
तो ये जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ताकि आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन या फिर नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।